जी आज मैं आपके लिए आलू बुखारे का ऐसा शरबत लेकर आया हूँ। मेरा ये शरबत जिगर मसाना और मैदा की गर्मी को सिर्फ 7 दिन में ख़त्म करेगा। सर दर्द और आँखों को खिंचाव के लिए ये बहुत ही ताकतवर और जानदार शरबत है। और जो खून की कमी की शिकायत करते हैं लोग, उनकी ये शिकायत आज दूर होने वाली है। आप जब भी बाहर निकलें ये आप शरबत इस्तेमाल करें। मार्केट में भरपूर आलू बुखारा आ चुका है और जिन लोगों को पेशाब जल के आता है उनके लिए आज का ये शरबत नायाब तोहफा है। खून की कमी को पूरा करेगा और पूरे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसे बनाने का क्या तरीका है और इसे सेव करने का क्या तरीका है, आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही ज़बरदस्त और जानदार आलू बुखारे का शरबत बनाएंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो आलू बुखारे लिए हैं। ये मार्केट में आ चुके हैं। आप इसका शरबत बनाएं और इसका भरपूर इस्तेमाल करें। आलू बुखारा जब भी आपने लेना है कोशिश करनी है कि अच्छा आलू बुखारा हो, ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो। मैंने जो आलू बुखारा लिया है ना ये ज़्यादा नरम है और ना ही ये ज़्यादा सख्त है। अब आलू बुखारे को जब तैयार किया जाता है, पकाया जाता है, तो थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा मसाले की पुड़ी रख देते हैं। जैसे आम को पकने के लिए मसाले की पुड़ी रख देते हैं, इसलिए आपने इसे 1 से 2-3 पानी धोना है। असल इसके धोने का क्या तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसे लाजमी धोना है। उसकी वजह यह है कि हमने इनके छिलके का इस्तेमाल करना है, क्योंकि छिलके में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत और ताकत पाई जाती है। साफ़ और धोने का क्या तरीका है, मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने खुला पानी ले लिया है। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं नमक डाल दूँगा और 5 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका डाल दूँगा। और ये आम सिरका है जो हम गोश्त वगैरह को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस पानी को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगा। और ये आलू बुखारा है, ये आपने इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आलू बुखारे इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं सिर्फ 7 से 8 मिनट इसी तरह आलू बुखारे को रहने दूंगा और इसके ऊपर जो भी मसाला वगैरह लगा होगा वो अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाएगा। और यही अमल आप कभी मैंगो इस्तेमाल करें तो मैंगो को भी आपने इसी तरह धो के साफ़ करके इस्तेमाल करना है। ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पकाने के लिए थोड़ा सा मसाले की पुड़ी रख देते हैं, तो इसलिए ये हो नहीं सकता कि मसाले के बगैर आम भी पक जाए और ये आलू बुखारा भी पक जाए। अब इसे मैं 7 से 8 मिनट के बाद इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धो के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने आलू बुखारे को 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है और इसे अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है और आँच को रखा मैंने मीडियम। इसमें मैंने 1.5 लीटर पानी में डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आलू बुखारा है जिसे मैंने अच्छे तरीके से पहले धो लिया है। जी छिलके समेत इसमें डाल देंगे और इसे मीडियम आंच पे मैंने 7 से 8 मिनट के लिए इन्हें कुक करना है। उसकी वजह यह है कि आलू बुखारे का सारा जूस और अरक इस पानी में आ जाए। इसे आपने कम से कम 7 से 8 मिनट मीडियम आंच पे से पकाना है। इसे मैं ढाँप के रखूँगा और 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये ले जी हमारे बेहतरीन आलू बुखारा कुक हो चुका है और इनके जो छिलके हैं वो भी अलग हो चुके हैं और इनका तमाम अरक और जूस, ये इसके में थोड़ा सा कलर भी आप देखिएगा जो आलू बुखारे का था वो भी इस पानी में शामिल हो चुका है। और उस आलू बुखारे के जो अंदर जो गुद्दा था इसका भी अरक और जूस इस पानी में आ चुका है और ये बहुत ही ताकतवर ये पानी बन चुका है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा करूँगा। कोई भी घर में कोई चम्मच हो ऐसे आपने दबा के इसके अंदर जो इसकी गुठली होगी वो अलग कर देंगे। ये बहुत ही आराम के साथ ये दिखेगा। मैं चम्मच के ज़रिए, ये अभी गर्म है, ये दबा रहा हूँ, ये दबाते ही इसकी गुठली अलग हो जाएगी और इसका जो गुद्दा है वो अलग हो जाएगा। चम्मच थोड़ा सा बड़ा है मेरे पास तो ये मैं थोड़ा सा ये मैशर सा ले लेता हूँ। ये हर घर में होता है, आपने ऐसे दबा के इसकी गुठली अलग कर लेनी है। अब ये इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगा और साथ ग्राइंड कर लूँगा। उतनी देर में हम इसका कुआम शीरा वो तैयार कर लेते हैं। जी आज की रेसिपी आलू बुखारे के शरबत में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि चीनी का इस्तेमाल ना करें, गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि गुड़ के बहुत अफादियत है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो फिर आप शक्कर ले लें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत बढ़ जाएगी शरबत की। मैंने 350 ग्राम ये गुड़ लिया है, काला नमक लिया है और 1/2 टी स्पून मैंने पिंक सॉल्ट लिया है जो हम हंडिया में इस्तेमाल करते हैं।
और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है और 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने कलवंजी ली है। कलवंजी के बहुत फ़वाइद हैं, आप इसका इस्तेमाल किया करें। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत शिफा रखी है और ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने अभी तक ऑफ़ किया हुआ है। ऊपर मैंने सॉस पैन चढ़ा दिया है। ये गुड़ है जो मैं इसमें डाल दूँगा। 2 गिलास इसमें मैं पानी डालूँगा। इसमें जो चीज़ें डलेंगी जिसकी मैं आपको तफसील पहले बता चुका हूँ, ये मैं डाल दूँगा और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब इसे मैं 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से मीडियम आंच पे से पकाऊंगा। एक तो ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा, दूसरे इसमें जो सौंफ कलवंजी वगैरह डाली है हमने, इनका अर्क और जूस भी इसको आम में आ जाएगा। चूल्हे की फ्लेम को ऑन करूंगा और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखता हूँ। 5 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। गुड़ के कवाम को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारा बेहतरीन ये कवाम शीरा तैयार हो गया है और इसमें जो कलवंजी सौंफ वगैरह हमने चीज़ें डाली हैं उनका अर्क और जूस भी इस कवाम में शामिल हो गया और ये बेहतरीन हमारा ये शीरा तैयार हो गया। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। मैंने आलू बुखारे को ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया और ये हमारे पास बेहतरीन लिक्विड मिल गया है। में वही पानी है जिसमें हमने आलू बुखारे को उबाला है और ये ताकतवर इस वक्त ये पानी हो चुका है। अब मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और ग्राइंडर में आलू बुखारे को जो मैंने ग्राइंड किया है ये मैं इसमें डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से दबा के इसका सारा अर्क और जूस नीचे कढ़ाई में मैं उतार दूंगा। ये लें जी, ऊपर ये इसका जो छिलके वगैरह ये रह गए हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इनका तमाम अर्क और जूस अच्छे तरीके से ये कढ़ाई में उतर चुका है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा, मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। बहुत ही ताकतवर और ये जानदार आज की रेसिपी होने जा रही है। आप इसे मुकम्मल वॉच कीजिएगा और एक मरतबा आपने ये आलू बुखारे का शरबत बनाना है। इंशाल्लाह आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलेंगी। मैंने एक अदद स्ट्रेनर ले लिया है। अगर आपके पास बारीक स्ट्रेनर ना हो तो आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। ये जो कवाम शीरा है ये मैं इसमें डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मैं निचोड़ दूँगा। अब ये सौंफ कलवंजी जो चीज़ें हमने इसमें डाली थी इनका भी सारा अर्क और जूस इसमें आ चुका है। अब इसे एक तरफ रखूँगा। मैंने शरबत को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अगर आपने शरबत फौरी इस्तेमाल करना है तो आपने 2 अदद लेमू लेने हैं और उसका रस इस शरबत में आपने निचोड़ देना है। लेकिन अगर आपने इसे सेव करना है कम से कम महीने 1.5 महीने के लिए, फिर आपने कोशिश करनी है कि खाने वाला ये मेरे पास सिरका है, ये 5 टेबल स्पून है, ये मैं डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो फिर आपने 8 से 9 अदद लेमू लेने हैं और इनका जूस अर्क इस शरबत में मिला देना है और ये खून की कमी को पूरा करेगा और पूरे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये शरबत है। अब इसे इस्तेमाल करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। गिलास ले लिया है, इसमें मैंने ज़रूरत के मुताबिक बर्फ़ डाल ली है। आपने ये शरबत है, ये आधा गिलास आपने ये शरबत डाल लेना है, ये लें जी, और आधा गिलास आपने पानी डाल लेना है। ये लें जी, हमारा शरबत ये तैयार हो गया है और आपने इसे चम्मच के ज़रिए एक मरतबा हल कर लेना है और आप इसे इस्तेमाल करें गर्मियों में। इंशाल्लाह जिगर मसाना और मैदे की गर्मी को ये ख़त्म कर देगा। इतना जानदार शरबत है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर ये मेरी रेसिपी, मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मैं आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।